मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। वाराणसी में कांग्रेस की इस यात्रा का बीजेपी ने जमकर विरोध किया। राहुल गांधी जिस रास्ते से गए वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते को गंगाजल से धोकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी इस बीच वायनाड चले गए। अब उन्होंने फिर प्रयागराज से दोबारा यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस ने इस यात्रा की शुरुआत बड़ी रणनीति के तहत की थी। पहले भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर सभी को उम्मीद थी कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उल्टा इस यात्रा के बीच कांग्रेस टूटती चली जा रही है। बीते कुछ ही दिनों में कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा अब 4 नेताओं पर अटकलें चल रही हैं। कांग्रेस के ही कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। वहीं बिहार पहुंचने से पहले ही वहां कांग्रेस आरजेडी जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार गिर गई। नीतीश कुमार भाजपा के साथ हो लिए। उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले जयंत चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि वो भाजपा के साथ है। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि वो अमेठी में राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ फरवरी के ही महीने में कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी और उत्तर प्रदेश से लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री भाजपा में चले गए। मिलिंद देवड़ा पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके थे। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर अटकलें तेज हैं। वो फिलहाल अयोध्या जा रहे हैं। हालांकि जल्द ही वो भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2 और बड़े नेता अभी दे सकते हैं झटका। सूत्रों का कहना है कि पंजाब में भी कांग्रेस को बड़े झटके लग सकते हैं। इसमें मनीष तिवारी का नाम सामने आ रहा है। अटकलें हैं कि आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी भाजपा का रुख कर सकते हैं। हालांकि मनीष तिवारी की तरफ से सफाई दी गई है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। फिर भी सूत्रों का कहना है कि भाजपा और मनीष तिवारी के बीच लोकसभा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। वो लुधियाना सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दें कि ये दोनों नेता कांग्रेस आलाकमान से नाराज नेताओं के G23 समूह में थे। इसमें शामिल गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल पहले ही कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। अब मनीष तिवारी और आनंद शर्मा पर भी चर्चा चल रही है। क्या है पार्टी नेताओं के छोड़कर जाने की वजह? राज्यों में सिमटते कांग्रेस के दायरे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मजबूती को इस हालत का जिम्मेदार माना जा रहा है। कमलनाथ राज्यसभा के टिकट को लेकर नाराज थे। राज्यों में कांग्रेस के हालात की वजह से जाहिर तौर पर राज्यसभा की सीटें भी कम हुई हैं। ऐसे में उन सीटों के दावेदार ज्यादा लोग हैं। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में कोई बड़ा माहौल नजर नहीं आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन में भी टूट के चलते नेताओं की उम्मीदें धराशायी होती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और नीतीश कुमार तो पहले ही एनडीए में जा चुके हैं।